अभी एक बात जान ला, अगर हमका मारबो ना ले चला भीतर वाले कोरन तो वक्त है कूट दे। बहुत अच्छा कर रही हो तुम दोनों। अरे मेरी बात सुन रहे मुझसे झगड़ा मचा। क्या बोली रे? बोल। प्यारे प्रिया, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया है। हलक में हाथ डालूंगा, साली जबान खींच के गांठ मारूंगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे? मेरी बहन के खिलाफ इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। साली कुतिया। स्वामी जी, आपकी बहन हमारी दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन न होती साली तो इस तरह की बात बोलती रे? मानो कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं साली कि घर की इज्जत को नीलाम कर दे। अगर सच्चाई सुनोगे, सच्चाई जानोगे तो आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई बोल। सुन सकते हैं तो सुनो। हाँ सुना। सच्चाई ये है कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। साली निर्लज कमीनी, क्या बोल गई पता है? साली समाज में कहीं उठने बैठने के लायक नहीं रह जाऊंगा। कुतिया निर्लज। स्वामी जी, हमारे मुख से निकली बात आपको इतनी खराब लग रही है। अगर इतनी खराब लग रही है तो खड़ी है आपकी बहन आपके सामने, पूछो इससे क्या सही और क्या गलत है, ये खुद बताएगी। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही पूछो कि जो बात मैं कह रही हूं वो बात सच है या झूठ, पूछो इससे। अगर बात झूठ निकल गई तो भूल जाऊंगा साली तो मेरी पत्नी, मुझे मंजूर है। चल जा चल। भैया हो, जोश में हो जिक हो। में क्या बोल रही है साली? हम कहते का एक सारा मशीन लगाए हैं काहे? वो किससे फालतू बात करते हैं। हम कहते तो अपने बहनी बुलावा और इससे पूछा कि आज का खाए रही। मतलब हमका लगाता कोनो भारी आइटम खाली निबरे पेट में गैस बनाए बा। बात वो नहीं है जो तू समझ रहा है। हम सब समझते, तू नहीं समझता। अपने बहनी बुलावा, इनसे पूछा कि गैस कौन की अंदर गए तो साले पागल कर देगा। बुलाओ से। हम बुलाई? हाँ बुला। ए जा अपने भैया चाप चाप बतावा। हुल हुल मारा। साफ साफ नहीं, जा चाप चाप बतावा। जा साफ साफ बतावा। भैया मारहित ना मारिए ना तो केवल लती है बस। कहां नाम का बा? बिमला। शुभ का? मेरा नाम बिमला है। अच्छा 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 नाम है। अच्छा
भैया हो ये तोरे बिलमा जाओ साले बिमला नाम है बे। तोहरे माई बाबू ऐसा नाम काहे रखे कि हम तोहरे बहनी के ले न पाई नमोआ क्या बताओ दोनों चक्कर में फैलाइए देख बिमला माना कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना यकीन नहीं हो रहा है गुड़िया कि मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। बिमला तू नहीं जानती और न मेरा राजेश जानता है। तुम दोनों बहुत छोटे थे जब माँ बाप भगवान को प्यारे हुए। गुड़िया तुम दोनों को मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। जो काम माँ बाप औलाद के लिए करते हैं ना वो काम मैं भाइयों कर किया हूं। अरे जिंदगी में तो कभी ऐसे भी दिन आए कि तुम दोनों को खिला पिला के खुद भूखा सो जाता था, लेकिन तुम दोनों को कभी भूखा नहीं सुलाया। लेकिन आज मेरा कलेजा फट गया। ए गुड़िया तुझे तेरे भैया की कसम है कहते तेरी भाभी जो करी वो सारी बात झूठी है। भैया जो भाभी माँ कह रही हैं वही बात सच है भैया। को हम कहते लड़का या नादानी करे बा तू तो सयान है, सयान के दिमाग से सोचा। अबे क्या बचा है सोचने को बोल। हम कहते तू ऐसे अपने बहनी मार मार ठेला था कहूँ लड़का है क्यों की हो गया तो भैया चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो। सम्मान तुमका बिगाड़ी है तू, मेरे हाथों से मुझे आदाम कमीनी, अगर तू इस पर निगरानी रखती कहां जाती है कहां आती है तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। भैया इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तुमको जब देखो तब परदेश परदेश परदेश। आखिर मेरी शादी कब करते भैया? जब मैं बुढ़ी हो गई तब। बुढ़ी हो जाती तो कुल सक पैदा हो जाता। कमीनी बेशरम निर्लज्ज, तेरी जबान कट के की क्यों नहीं जाती रे? भैया आप ही सोचो, मेरे साथ की जो सहेलियां थी सबकी शादी हो गई है, आखिर कब तक इंतजार करूं मैं? जब तू 4 लड़कियां की माई हो जाती तो
मार खा लो यार बाप रे बात अपने बहनी दिया दे तो पनिया अरे बेशर्माऊ चुप रहा है आप। अरे तू इन कुछ खाएगी नहीं दे तू भैया ये तो बस केवल मारे उतारू भैया वहाँ सिला जीत खात रहे हम तुम्हारे कांडी डोरा लपेटत रहे भैया स्वामी जी बोल। देखिए इस तरीके से मारने से कुछ नहीं होगा। तो करूं क्या इस पापिन के साथ? बोल। मानते हो कि गलती इसने बहुत बड़ी की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या करोगी? आ गया है कि इंसान अपने से हारता है और अपने से ही जीतता है, अपने से ही बनती है और अपने से ही बिगड़ती है। इस तरीके से मारोगे, चिल्लाओगे, शोर शराबा करोगे, ये बात घर से बाहर जाएगी, पड़ोसी को पता होगी, धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। तो इस गांव में, इस समाज में दोनों भाई कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे तो क्या इस पापिन के साथ? बोल। गुस्से को शांत करिए, हमारी बात सुनिए, जहां तक हमारी सोच है इससे मारो मत। अब इससे प्यार से पूछो कि जिसे चाहती है, जिससे प्यार करती है, लड़का है कौन, कहां का है? अगर ये साफ साफ बता देती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, उस लड़के से, उसके माँ बाप से बातचीत करेंगे। अगर लोग मान जाते हैं, बात बन जाती है, तो उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। इसी में हम सबकी भलाई होगी। चल चल भैया हो। बोल। भौजी सही कहा यहाँ जौने में तोरे बहनी घुसी बा हम तोरो घुसी बा। खुशी नहीं साले पगलंदी का खुशी बा, खुशी हाँ। हमका सुनान घुसी बा। हम कहते देखा भौजी सही कहा था, तू अपने बहनी बुलावा, इनसे पूछा कौने लड़का से प्यार करत ही। अगर बता दे तो हर बहन तो चला दोनों भाई मिलकर तोहरी बहनी का अटकाई देवा जाए। पटक दिए सारे मर्जी अब गाय भैंसी अटका चलोगे। हम कहा थे गलती हो गई बा। हम कहा थे हाँ जोड़ब गिनती करब, जैसे मन है वैसे मनवावा जाए। मान गए तो ठीक है, नहीं मैं कई बात कहा। कौन सी बात? आपन लड़का निकाल लिया। बदतमीज, यही सोच के यार साले। हम कहा था जब एक खाता सो खत्म पैसा जा सकत काय पेटे सो पेटे में लड़का न जाए। साले रिजर्व बैंक काटे। अरे आखिर लड़केवा गा कौनी की। हम कहा था जौनी गा हुई वापस करवा देवा जाई। साले पहले पागल मारत हाँ यार बस के वाले यार मैं जानी ना पाओ थे लड़का कौनी गसाला। ए ए ए अरे कावा इज्जत से बुलाया जैसे बहन बेटी बुलावा जाता। तू बहन बिटिया वाला काम करे हाँ। काहे तोहार कौन नौकरी हम काट ले? तू हमार का कटबू, हमार तो बचपने में कट गई बा। तोहार नौकरी कट जाए जहाँ मोड़ी, हमसे से मतलब ना आए बा। इज्जत से जैसे बहन बेटी बुलावा से प्यार से बुलावा। प्यार से बुलाई। हरे 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 हमार लुलुलुआ पुलुलुआ रे। हरे 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 हमार घोड़ी ललवा रे। अरे हरे हमार भैया रे। अरे हमार ढेलरी, अरे हमार पलरी, हरे हरे हमार मंची गनी रे। कहते कि रही वह सहरी रे। हरे 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 हमार लुलुलुआ पुलुलुआ अंडी बनी। कहते भैया रे ये लड़की काहे कर क्या बता? अरे हम तो कर क्या होता है काम तो लड़के बाप के कर क्या होता है। ये लड़का के बाप के है ना बताओ जा। हम काबा के पावे जाना चाहते हैं? सुन
ई लड़का के बाप बाबा से दुआ, ई लड़का के बाप बाबा से दुआ, ई लड़का के बाप बाबा से दुआ रे। ये भगवान, ये सब सुने से पहले हमार कुल छेद बंद काहे नहीं होई कनवा बंद करे रे मुहना नुकुरवक सुनात रहन। ए भैया तार बहन का दिया लड़के के बाप हमा मन से दूरान कौन है? एका कहाँ बताइन कहूना कहा दिया लड़के के बाप हमा मन से दुआ मन से दूरान तब तैसे भवा हम थोड़ी कहा तू घोड़ा खच्चड़ के लगे करो क्या बताओ जो चक्कर में दोबारा फैलाएंगे। बोल, वो लड़का है कौन? कहाँ का रहने वाला है? हम उसके घर जाएंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, विनती करेंगे। अगर तू उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। बोल कौन है? आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। इस लड़के के बाप कौन है मैं नहीं बताऊंगी और आपका घर छोड़ के मैं चली जा रही हूँ। और आज से मेरे लिए तुम सब मर गए और तुम सब के लिए आज से मैं मर गई। यानी कि ये घर छोड़ के जा रही है। जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस इलाके में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीट जाएगी। तब मर तक की रहवा काम है तो का बोल बे हम न मर भाई, हम ना है ना मर बे। अभी हम बियाह नहीं बाबा। हाँ तो बियाह हो जाए एक दाई नरक देख ले तब मरब। इस दुनिया नरक देखा तो तू खा। अपना दुदुई नरक देखा तो हमको एक कौन देखे देखे। तो तू ये घर छोड़कर जा रही, जिस गली जिस मोहल्ले में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीटती जाएगी कि लड़की तो राजेश की बहन हूँ, बिन ब्याहे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। चल हम तुझे कुछ दूर तक छोड़ के आते। जा रही हूँ मैं। एक तो गलती की है, ऊपर से कुछ बताने को राजी नहीं है। पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया है। और ये मेरी मैया गुस्से में घर के अंदर ले गए हैं, कहीं से और न मारे। चल के देखती हूँ। रे लोटनवा मजा आया मंत्री जी के यहाँ बे? फालतू बात जी करे। ले ये हम कौकरे साले किए 2 दिन छोड़ के चला आया। अबे गाली क्यों देता बे? काहे ना करी आई साला हमको 2 दिन से कुछ खाए के नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? दिवाली की माटी करो कैसे पानी पिए। कहूँ साला ऐसा पुट्टी करा रान के चाट के काम चलाए। अबे पागल साले, सब कुछ हमने हवेली में छोड़ कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा कुकुर जी आया है कि नहीं? कुत्तों से डर गया? कुत्तों से डर गई। भूख लगी है ना तो चिंता मत कर, रो मत। चल शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। शाम तक तो फलाने निपुर जी ही हैं। अबे कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? साहब हम आपसे सब कुछ सही सही बताएं। जुर्म में
रंजीत कुमार। हाँ। मैं इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूँ। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्म पत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब, जिसका नाम बिमला था। साहब घर की माली हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रहकर लूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज शहर से गांव आया और गांव से जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही। लड़ाई से हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी हो। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ सर? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए तो हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर हमारी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, आप इस तरह से मारेंगे, शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव में और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई उठने बैठने के लायक नहीं रह जाओगे। आप इससे प्यार से पूछो कि वो लड़का है कौन जिसे चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। अगर ये उसी के साथ रहना चाहती है तो हम इसकी शादी उसी से कर देंगे। ठीक है, इसकी इज्जत रह जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा सर, मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने बड़े प्यार से बिमला को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर वो लड़का है कौन जिसे ये प्यार करती है। सर, बिमला के दिमाग में ना जाने कौन सा फितूर चल रहा, वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई, हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई और सब मेरा आपा खराब हो गया। मैंने उसका सरदार से अलग किया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने आया। लोटन बाबी, मुंडी कब से मिले वे? मैं कहता हूं मुंडी कब चला साले मुड़ कटना बा। मेरी बात सुन रहे? दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, बुलाओ प्रशासन का अरे मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं रे। तेरी बहन बछड़ा निकल गई थी, गुस्से में आकर तूने उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने थाने चला आया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है। तू 3 शब्दों का मुजरिम बन गया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। क्या देखता है? हथकड़ी लगा, अल्लाह को पे डाल इसे। हाथ में हाथी
आप मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें, अदालत मुझे सजाए मौत दे, उम्र कैद, सर एक पैसे का मुझे कतई अफसोस नहीं। और एक बात बता देता हूं, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती हैं सर, तो मैं उसका भी सर धड़ से अलग कर देता। कुमार, तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर फरराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुने, तेरे जैसा कर फायदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा भाई यहाँ अब चलन न निकल सकती। कोई बहन सीखे अच्छी सी देकर के समाज को जा रहा चल खुद हथकड़ी के। रंजीत कुमार, वाह, आज मैं बहुत खुश हुआ तेरी बातों को सुनकर। वास्तव में अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी कभी गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो तुझे सजा मिलेगी। बलवा, क्या देखता है बे? ले चल लॉकअप में डाल, उसके बाद बॉडी बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। कहा थे साहेब अपने बहने मुड़िया काट के तो लाई आए, गोड़िया उड़िया कहाँ बा? साले मुर्गा मुर्गी की गोड़िया मुड़िया समझा है? उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, पूछ। कहा थे भैया तोरे बहने की शरीरिया कहाँ बा? ले चल। चला रास्ता।